Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to Imran sir class. गाइस पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इस वीडियो में गाइस हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। INTERROGATIVE sentence SENTENCES इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल देखें। यदि प्रश्न वाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव हैज या हैव वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता आता है। कर्ता आता है, फिर बीन आता है, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। फिर कर्म आता है, फिर सिंस सिंस या फोर आता है,
फिर समय, समय आता है। फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, अवश्य लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस verb first प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस since comma for since since या for प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो गाइस ये था हमारा पूरा कंप्लीट नियम। यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले आए तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता आता है, फिर बीन आता है, बीन आता है, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, फिर कर्म आता है, फिर सिंस या फोर आता है। निश्चित समय हो तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होता है तो फोर लगाते हैं, इस बात को बता चुके हैं। फिर समय आता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इसका ये फॉर्मूला है हैज या हैव। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो हैज लगाएंगे, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। इसके बाद बीन आता है, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, फिर कर्म आता है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर आता है, फिर जो हमें वाक्य में समय दिया होता है टाइम वो आता है, उसके बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा देते हैं। तो गाइस ये नियम बहुत जल्दी नोट करें। अब गाइस इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो सबसे ऊपर पहले हम फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। पहले हमने बताया था हैज या हैव, HAVE, HS हैज या हैव, HAVE, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, BEEN, प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, SINCE या फोर, FOR
प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं पहले, क्या ये नौकर काफी समय से कमरों की काफी समय से कमरों की सफेदी कर रहे हैं। क्या ये नौकर काफी समय से कमरों की सफेदी कर रहे हैं? तो ये नौकर, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये बहुवचन है, तो यहां पर हम लाएंगे हैव, HAVE। ये नौकर दीज सर्वेंट, THESE, दीज सर्वेंट, SERVANTS। इसके बाद फिर आएगा हमारा बी, हैज या हैव में से हमने लगा लिया हैव, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा दीज सर्वेंट, ये बहुवचन है इसलिए हैव लगाया हमने। इसके बाद फिर बीन आता है, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में ING जोड़कर रखते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है? सफेदी कर रहे। व्हाइट वॉशिंग, सफेदी कर रहे। इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट कर्म, कमरों की, द रूम्स, ROOMS। इसके बाद आता है हमारा सिंस या फोर। अब काफी समय से, ये अनिश्चित समय है, तो हमारा प्रयोग होगा फॉर, F हुआ, फॉर लॉन्ग टाइम, LONG, लॉन्ग टाइम, TIME। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह रख देते हैं। तो सिंस फोर में से हमारा फोर आ गया, और जो टी है हमारा टाइम, वो लॉन्ग टाइम लिख गया है पर, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या शेर कुछ समय से पिंजड़े में, क्या शेर कुछ समय से पिंजड़े में दहाड़ रहा है? क्या शेर कुछ समय से पिंजड़े में दहाड़ रहा है? तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट शेर है, ये एक वचन है, इसलिए हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। हैज द लॉयन, LION। किसकी अंग्रेजी कहाँ रखनी है, ये हमारे लिए फॉर्मूला बताता है, ये हमें पक्के से याद होना चाहिए। तो हैज में से हैज रख लिया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया द लॉयन, उसके बाद आएगा हमारा बीन, BWN। बीन के बाद फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, धारणा, ROAR,
इसमें आईएनजी लगाएंगे रोरिंग। उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट पिंजड़े में, इन द केज, CAGE। कुछ समय से, तो कुछ समय से ये भी हमारा अनिश्चित समय है। यहां पर लगाएंगे फॉर सम टाइम, SOMETIME, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो ये होगा हमारा हैज द लॉयन बीन रोरिंग इन द केज फॉर सम टाइम। एक उदाहरण और लेते हैं। क्या माताजी सुबह से खाना नहीं पका रही हैं? क्या माताजी सुबह से खाना नहीं पका रही हैं? तो ये माताजी एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा, तो यहां हैज का प्रयोग करेंगे। हैज मदर, MOTHER, हैज मदर बीन, जी की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना। तो हैज मदर बीन, अब यहां पर आगे बीन, उसके बाद मुख्य क्रिया लाएंगे पकाना, कुक, COOK, इसमें ING लगाएंगे, कुकिंग करेंगे। तो यहां पर यह हमारा नहीं शब्द आया है, तो हम नॉट सब्जेक्ट के बाद ही ले लेते हैं। तो हैज मदर नॉट बीन करेंगे यहां पर, नॉट बीन। अब आएगा कुकिंग, COOKING, कुकिंग द फूड, FOOD। अब सुबह से ये हमारा निश्चित समय है, तो यहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल्स थे। क्या ये नौकर काफी समय से कमरों की सफेदी कर रहा है? तो ये नौकर, ये हमारा बहुवचन है कर्ता, तो हैव लगाएंगे यहां। हैव दीज सर्वेंट, ये पूरा सब्जेक्ट है यहां पर, दीज सर्वेंट्स बीन व्हाइट वॉशिंग द रूम फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि लॉन्ग टाइम हमारा अनिश्चित समय है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। सेकंड एग्जांपल है, क्या शेर कुछ समय से पिंजड़े में दहाड़ रहा है? हैज द लॉइन बीन रोरिंग इन द केज फॉर सम टाइम, ये कुछ समय भी अनिश्चित समय है, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। तीसरा एग्जांपल है, क्या माताजी सुबह से खाना नहीं पका रही हैं? तो हमारा नहीं शब्द आ जाए इंटरोगेटिव में, तो इसके सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्या माताजी सुबह से खाना नहीं पका रही हैं? तो हैज मदर, क्योंकि माताजी एक वचन है, तो हैज का प्रयोग किया है। हैज मदर नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग।
इन वाक्यों में सिंगल इंटरोगेटिव में क्या शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लगाते हैं, ये पिछली वीडियो में हम कई नियमों में बता चुके हैं। तो गाइस ये तो कुछ एग्जांपल्स, बहुत जल्दी से नोट करिए। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.